विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। मैं कैलाश परमार वास्तुशास्त्री एक भूतपूर्व सैनिक होकर बैंकर में रह चुका हूं और अपने जीवन के 20 वर्ष के अनुभव वास्तुशास्त्र के अनुसंधान इस कैसेट के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूं और यह कैसेट आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। नमस्कार। ये कैसेट कैलाश परमार वास्तुशास्त्री के 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर वास्तु संबंधी जानकारियों से परिपूर्ण है। आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए इसे प्रस्तुत कर। कई लोगों को यह भी नहीं मालूम कि वास्तुशास्त्र का अर्थ क्या है। वास्तु का अर्थ वस्तु से है, जैसे शील बट्टा, पानी का मटका एवं चूल्हा चक्की आदि वस्तु मकान में रखने की जगह को वास्तुशास्त्र कहा जाता है। वास्तु शब्द का आधार वस्तु है। वस्तु का अर्थ है पृथ्वी अथवा जिसकी सत्ता है वही वस्तु है। वस्तु से संबंधित शास्त्र ही वास्तुशास्त्र कहलाता है। यहां वस्तु से तात्पर्य पृथ्वी, वाहन और पलंग से है। सामान्य जन भवन निर्माण की कला सिखाने वाले शास्त्र को वास्तुशास्त्र कहते हैं। संपूर्ण देश एवं नगरों की निर्माण योजना से लेकर छोटे बड़े भवनों और उसमें रखी जाने वाली वस्तुओं तक की योजना सम्मिलित है। वास्तुशास्त्र यानी किसी भवन इत्यादि को बनाने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, घर का मुख्य दरवाजा किस दिशा की ओर हो, फैक्ट्री के लिए जमीन कहां ली जाए, पानी की टंकी कहां बने, इस सब का वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व है। यह महत्व शयन कक्ष को लेकर भी है और इस आशय से है कि रति सुख का पूर्ण आनंद लिया जा सके और आदर्श संतान की प्राप्ति की जा सके। कुल मिलाकर हर तरह से सुख साधन और आनंददायक घर का निर्माण करना ही वास्तुशास्त्र का उद्देश्य है। वास्तु विद्या को 64 महत्वपूर्ण विद्याओं में से एक माना जाता है। आज से 10 वर्ष पूर्व तक वास्तुशास्त्र को जानने और उस पर विश्वास करने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे, पर आज स्थिति बदल चुकी है। आज बहुत से लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से भवन निर्माण के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। जब मात्र घर की वजह से व्यक्ति को सामाजिक मान सम्मान और स्वास्थ्य खोने का खतरा होता है, तब वो वास्तुशास्त्र के शरण में आ जाता है। वास्तुशास्त्र के बढ़ते महत्व का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। वास्तुशास्त्र और 5 तत्व पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इन्हीं 5 महाभूतों से ही मनुष्य बना है और इन 5 तत्वों से ही ईश्वर प्रकृति का संचालन करता है। इन 5 तत्वों से ही मकान बनाया जाता है, घर निर्माण किया जाता है। अगर इन 5 तत्वों में से एक भी तत्व कम कर दिया जाए तो न तो मनुष्य रह सकेगा और न ही मकान सिर्फ मिट्टी का ढेर रहेगा। यदि मनुष्य मकान का इस प्रकार निर्माण करे जो प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप हो, तो प्राकृतिक प्रदूषण की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है, जिससे मनुष्य प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों को मकान के माध्यम से अपने कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सके।
पूर्व में उदय होने वाले सूर्य की किरणों का मकान के प्रत्येक भाग में प्रवेश हो सके, जिससे मनुष्य और पशुधन ऊर्जा प्राप्त कर सके। क्योंकि सूर्य की सुबह की सूर्य किरणों में विटामिन डी का बहुमूल्य स्रोत होता है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर रक्त के माध्यम से सीधा पड़ता है। इसी प्रकार दोपहर 2 बजे बाद सूर्य की किरणें रेडियोधर्मिता से ग्रस्त होने के कारण शरीर पर विपरीत प्रभाव छोड़ती है। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि दोपहर के बाद धूप में नहीं जाना चाहिए। इसलिए मकान निर्माण करते समय दक्षिण पश्चिम भाग ऊंचा होना चाहिए और उत्तर पूर्व भाग नीचा होना चाहिए, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य की किरणों में सुबह के समय विटामिन डी एवं विटामिन ए रहता है। हमारा शरीर आवश्यकता अनुसार इसे ग्रहण करता है। अगर पूर्व दिशा का क्षेत्र पश्चिम दिशा के क्षेत्र से नीचा होगा और अधिक दरवाजे खिड़कियां हो तो हम सुबह की किरणों का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। सूर्य की किरणों का लाभ पूरे मकान को प्राप्त होना चाहिए। पूर्व और उत्तर दिशा का क्षेत्र अधिक खुला रहने से वायु भवन में बिना किसी रुकावट के प्रवेश करती रहे और चुंबकीय किरणें जो उत्तर से दक्षिण दिशा में चलती है उनमें कोई रुकावट न हो और दक्षिण पश्चिम की छोटी-छोटी खिड़कियों से धीरे-धीरे वायु प्रवेश करती रहे। इससे वायुमंडल का प्रदूषण दूर होता रहेगा। दक्षिण पश्चिम दिशा में मकान को अधिक ऊंचा बनाने का प्रमुख कारण तथा मोटी दीवार बनाने का और चढ़ाव सीढ़ियों का भार रखना, भारी मशीन, भारी सामान स्टोर करने का प्रमुख कारण यह है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दक्षिण दिशा में करती है तो एक विशेष कोणीय स्थिति में होती है। अतः इस क्षेत्र में अधिक भार रखने के कारण सूर्य की गर्मी से इस प्रकार बचा भी जा सकता है। अग्नेय दक्षिण पूर्व कोण में रसोई किचन बनाने का प्रमुख कारण यह है कि सुबह पूर्व में सूर्य की किरणें दक्षिण क्षेत्र की वायु के साथ प्रवेश करती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दक्षिणायन की ओर करती है तथा अग्नेय कोण की स्थिति में इस भाग को अधिक सूर्य की किरणों का लाभ अधिक समय तक मिलता रहे तो रसोई घर में रखे खाद्य पदार्थ शुद्ध और ताजा रहेंगे और कीटाणु नष्ट होते रहेंगे। उत्तर पूर्व भाग ईशान कोण में आराधना स्थल या पूजा स्थल रखने का प्रमुख कारण यह है कि पूजा स्थल पर पूजा करते समय मनुष्य शरीर पर अधिक वस्त्र न रहने के कारण सुबह की सूर्य किरणों के माध्यम से विटामिन डी नैसर्गिक अवस्था में प्राप्त हो जाती है। उत्तरी क्षेत्र से पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा का अनुकूल प्रभाव भी पवित्र माना जाता है। पूर्व उत्तर में आने वाले पानी के स्रोत का प्रमुख आधार यह है कि पानी में प्रदूषण जल्दी लगता है और पूर्व से ही सूर्य उदय होने के कारण सूर्य की किरणें जल पर पड़ती है, जिसके कारण जल को सूर्य से ताप प्राप्त होता है। इसी के कारण जल शुद्ध होता है। दक्षिण दिशा में सिर रखने का प्रमुख कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मानव पर पड़ने वाला प्रभाव ही है। चुंबकीय किरणें उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ चलती है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में लोह तत्व होता है, इसीलिए शरीर में चुंबकीय प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए। यदि मनुष्य मकान बनाए तो मकान के चारों ओर खुला स्थान अवश्य रखे। खुला स्थान पूर्व एवं उत्तर में अधिक, यानी सबसे अधिक पूर्व में, फिर उससे कम उत्तर में तथा उत्तर दिशा से भी कम दक्षिण दिशा में और दक्षिण दिशा से भी कम पश्चिम दिशा में रखे। इससे सभी दिशाओं से वायु प्रवेश होता रहेगा। वायु निष्कासन होने के कारण शुद्ध वायुमंडल रहता है। इससे गर्मी में भवन ठंडा और सर्दियों में भवन गर्म रहता है, क्योंकि वायुमंडल में अन्य गैसों के अनुपात में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अगर मकान में चारों ओर खुला स्थान है तो मनुष्य को हमेशा आवश्यकता अनुसार प्राणवायु ऊर्जा का लाभ मिलता रहेगा। इस प्रकार चारों ओर मार्ग वाला भूखंड
अच्छा माना जाता है। दिशा मापक यंत्र कंपास प्लाट भवन की सही दिशा को जानने के लिए उपयोग में लाते हैं। वास्तु विज्ञान के चमत्कार। वास्तव में वास्तुशास्त्र की ये अमूल्य भेंट मनुष्य को हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, विश्वकर्मा इत्यादि वास्तुशास्त्र के रचयिता ने दी है। इनके माध्यम को उपयोग में लाकर विश्व के कई देशों में फायदा उठाया गया है और हम अपने ही प्राचीन शास्त्र वास्तुशास्त्र पर विश्वास क्यों नहीं करते, उसका फायदा क्यों नहीं उठाते, इसके बारे में शंकित रहते हैं। वास्तुशास्त्र में जो सूत्र दिए हुए हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से ऊपर ही ऊपर देखते हैं, उसमें अंदर छिपे हुए विविध रहस्य को जानने की हम कोशिश नहीं करते। आज के आधुनिक युग में वास्तु विज्ञान के आधार पर प्लॉट, भवन निर्माण या फैक्ट्री या दुकान बनाना वास्तव में टेढ़ी खीर है, क्योंकि वास्तु के अनुसार से निर्माण करने के लिए उतनी जगह भूमि चाहिए, यह न तो संभव है और न इसके पीछे इतनी शक्ति और समय ही खर्च करना चाहिए। सिर्फ वास्तु के नियमों के अनुसार घर बनाने से ही हमें जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। हम भाग्यशाली बन जाएंगे। भाग्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम, बुद्धिमानी और अपने संस्कारों और कर्म की महत्ता होती है। यह जरूरी नहीं कि आपका मकान 100% वास्तु नियमों के अनुसार ही बना हो। अगर 60% तक ही वास्तु विज्ञान का पालन किया गया हो तो घर में कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमारा मकान वास्तु नियमों के विरुद्ध बना है और हम बहुत सुखी हैं, पर यह सवाल सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने वाले लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दूसरे लोगों को भी भड़काते भटकाते रहते हैं। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है और उसका इलाज आपको पता नहीं है और अगर आपने डॉक्टरी जांच करवा ली और तब पता चलता है तो आप पर क्या गुजरेगी। इस प्रकार विपरीत वास्तु वाला तभी तक सुखी है जब तक उसका भाग्य साथ है, उसकी दशाएं अनुकूल है। जैसे ही दशाएं विपरीत आई नहीं कि वो अपने आप मुसीबत में फंस जाएगा और आसानी से निकलता नहीं। प्रत्येक के जीवन में दो चीजें प्रभावित करती है, पहला भाग्य और दूसरा वास्तु। अगर भाग्य ठीक है तो आधे ही परिणाम मिलेंगे, अगर भाग्य ही खराब है और वास्तु भी बिगड़ा हुआ है तो अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। गलत वास्तु दोष को आप सुधार कर अच्छे परिणाम निकाल सकते हैं। वास्तुशास्त्र, वास्तु विज्ञान आपके भाग्य को संवार सकता है। आज के आधुनिक युग में और इसके पहले भी इंसान की पहली आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान थी और आज भी मात्र इंसान को ये आवश्यकताएं पूर्ण हो जाने के बाद भी वो नए नए आविष्कार खोज करता रहता है। हर इंसान यही चाहता है। वास्तुशास्त्र के अनुरूप अगर घर निर्माण, मकान निर्माण, फैक्ट्री निर्माण, दुकान निर्माण करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। घर का सामान सही जगह पर रखें। टीवी हमेशा अग्नेय कोण में रखें या दक्षिण में या पूर्व में रखें। मकान में पूजा स्थान ईशान कोण में रखें। हर एक रूम को प्लॉट समझे। वास्तु पुरुष देवता। अगर हम किसी विशेष घर जाने पर तनाव महसूस करते हैं, लेकिन किसी घर में प्रवेश करते ही हम शक्ति महसूस करते हैं, तो वहीं बार-बार जाने की इच्छा होती है। यही वास्तु का रहस्य है। प्राचीन समय की बात है, विशाल देवधारी प्राणी का जन्म, उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई। जब वे अंधकासुर नामक राक्षस को युद्ध कर वध कर रहे थे, तब शिव के शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी तो वो बूंद से देवधारी प्राणी बन गया। इसके जन्म से सभी देवता इंद्रदिक आश्चर्यचकित रह गए और उसका शरीर इतना बड़ा था कि इंद्रलोक में उसको रखने की समस्या बन गई। उसके शरीर का आकार बढ़ता चला जा रहा था, जिसके कारण देवताओं को भय हुआ कि अगर इस देवधारी प्राणी से छुटकारा नहीं मिला तो ये देवताओं को लोक में उनके रहने के लिए स्थान नहीं रहने देगा। इस संभावनाओं को उन्होंने ध्यान में रखकर सभी देवताओं ने मिलकर पृथ्वी लोक में आकर देवधारी प्राणी को भूमि पर गाड़ दिया। उस समय देवधारी प्राणी का सिर उत्तर पूर्व ईशान कोण में था
और पैर दक्षिण पश्चिम कोण नैऋत्य में थे। तब से ब्रह्मा जी ने देवधारी प्राणी का नाम वास्तु पुरुष रख दिया, जो हमेशा पृथ्वी पर रहता है। यह हमेशा पृथ्वी पर वास करता है। वास्तु पुरुष ने जब ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, मेरा पृथ्वी पर क्या होगा, तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जब भी मनुष्य रहवास के लिए निर्माण करेगा और तेरी पूजा करेगा, वो सुख संपत्ति आदि का सुख भोगेगा। और कोई मनुष्य रहवास के लिए निर्माण करेगा और तेरी पूजा और स्थान के विपरीत करेगा, वो समस्त सुख नहीं भोग सकता। इसीलिए वास्तु पूजा करना अनिवार्य है। इस संसार में भवन निर्माण से पहले वास्तु पूजा का प्रचलन हुआ। हो सकता है कि हजारों वर्ष पूर्व प्राचीन शास्त्र की पुस्तकों में लिखी गई कथा किंवदंती हो, मगर आज आधुनिक युग में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि इस पृथ्वी पर जो मनुष्यों की जनसंख्या में वृद्धि होती जाएगी, आवास समस्या भी होती जाएगी और उस वास्तु पुरुष का आकार भी ज्यों-त्यों बढ़ता जाएगा। हमने कई लोगों के मुंह से कहते सुना है कि उनका मकान फल गया और फला व्यक्ति ने जब से मकान बनाया है वो परेशान है, धन संपत्ति की हानि हुई है। हर व्यक्ति चाहता है कि गृह निर्माण करके उससे व्यक्ति को अधिक से अधिक फायदा हो, पहले से ज्यादा सुखी रह सके, यही हर व्यक्ति चाहता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त निकालकर गृह प्रवेश करते हैं और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं। यही वास्तु है और यही नियम है वास्तु शास्त्र के। स्वास्तिक शुभ मंगल चिन्ह। स्वास्तिक को मंगल चिन्ह के रूप में प्राचीन समय से प्रयोग कर रहे हैं। स्वास्तिक का प्रयोग निर्विघ्न कार्य समाप्ति के लिए किया जाता है। स्वास्तिक मकान के प्रमुख दरवाजे पर दोनों तरफ बनाने का प्रचलन है, क्योंकि अनिष्ट कारक दृष्टि से रक्षा हो सके और मकान में सुख संपन्नता बनी रहे। ओम मंगल चिन्ह। ओम शब्द ब्रह्मा का प्रतीक मानते हैं और मकान एवं भवनों में मंगल चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। ओम ही ब्रह्मा है। जो इसके रहस्य को जान लेता है वो मनोवांछित फल प्राप्त करता है। ओम ही संपूर्ण ब्रह्मांड शक्ति का प्रतीक है। ये ऐसा शब्द है जिसको देखने एवं उच्चारण करने मात्र से मन एकाग्रता की ओर तत्पर हो जाता है और शक्ति का मार्ग मिलता है। शुभ मंगल श्री कलश। श्री कलश जल से परिपूर्ण एवं आम्र पात्र, आम के पत्ते, पुष्प और नारियल से ढका शुभ मंगल कलश वैदिक काल से ही सुख समृद्धि एवं संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। संसार का उदय जल से हुआ है, अतः ब्रह्मांड की उत्पत्ति जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। मंगल चिन्ह मीन। मीन सच्चे प्रेम का प्रतीक है। यात्रा आरंभ से पूर्व मत्स्य दर्शन कार्य सफलता का शुभ शकुन माना जाता है। दशहरा पर्व पर मत्स्य दर्शन की परंपरा है। भवन के मुख्य दरवाजे पर जुड़वा मछली के चित्र को बनाने की परंपरा भी है। पंचागुलक। मांगलिक चिन्ह पंचागुलक हाथ, गृह प्रवेश, विवाह और पुत्र जन्म के शुभ अवसर पर हल्दी और चावल की पाठा पीठ पर लगाने की प्राचीन परंपरा है। मांगलिक चिन्ह हर किसी को अपने धर्म के अनुसार घर के आगे मांगलिक चिन्ह लगाना चाहिए। मकान में या अन्य कोई भी जगह सीढ़ी का घुमाव किधर रखना चाहिए? इस सवाल का उत्तर है भवन मकान में सीढ़ियां वास्तु के अनुसार बनानी चाहिए, यानी सीढ़ियां क्लॉकवाइज होनी चाहिए। धन समृद्धि कैसे हो? घर की सेल्फ या अलमारी में जिसमें आप रुपए रखते हैं, जेवरात रखते हैं, उस अलमारी या तिजोरी का मुंह उत्तर कुबेर की दिशा में खोलना चाहिए। अलमारी, सेल्फ, तिजोरी की पीठ हमेशा दक्षिण दिशा में रहना चाहिए। वास्तु अनुसार मकान भवन में डरावने चित्र नहीं लगाना चाहिए। मकान भवन में सुंदर हंसते हुए बच्चे के
चित्र आप लगा सकते हैं। साथ ही मंगलकारी श्री तांत्रिक गणेश जी का चित्र लगा सकते हैं। मंगलकारी श्री गणेश जी शुद्धासुर राक्षस का वध करते हुए दिखाई देते हैं, वो चित्र लगा सकते हैं। कार्यालय हो या दुकान में बैठक व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए? कार्यालय हो या दुकान में बैठक व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि मालिक हो या कार्यालय मैनेजर का मुंह पूर्व दिशा में रहे या उत्तर दिशा में रहे। घर पर बैठक व्यवस्था किस प्रकार हो? घर पर आने वाले मेहमानों का बैठते समय मुख दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की तरफ हो और आपका मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ रहे। ये वास्तुशास्त्र के सिद्धांत पर बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। पढ़ते समय छोटे बच्चे का मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए? घर में जब बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाए तो हमेशा बच्चों का मुख पढ़ते समय पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, जिससे बच्चों को जल्दी ही याद हो जाएगा। घर में टीवी कहां रखें? घर में टीवी जहां तक संभव हो सके अग्नि कोण में रखें। टेलीफोन करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर रहे। सारस का जोड़ा, जिस घर में पति पत्नी की हमेशा अनबन होती रहती है, उस घर में सारस के जोड़े का चित्र शयन कक्ष में अवश्य लगाएं, अनबन में कमी आवेगी। द्वार किस दिशा में लगाएं? जहां तक संभव हो सके मुख्य भवन में प्रवेश हेतु मुख्य द्वार उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। दक्षिण या पश्चिम में द्वार नहीं होना चाहिए। चारों भुजाओं के दोनों भागों को बांटकर मुख्य द्वार के लिए स्थान चयन करना चाहिए। पूर्व में मुख्य भाग ईशान और पूर्व दिशा के मध्य ईशान से 3 और 4 भाग पर बनाना शुभ है। पश्चिम भवन में मुख्य द्वार नैऋत्य और पश्चिम दिशा के मध्य वाव्य से 5 और 6 भाग पर बनता शुभ है। जिस प्लॉट पर उत्तर की सड़क हो उसमें दरवाजे उत्तर ईशान से दक्षिण अग्नि की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अगर दरवाजे लगाएं तो शुभ होता है। उत्तर की सड़क के प्लॉट पर उत्तर वायु दिशा से दक्षिण अग्नि में दरवाजे और पूर्व अग्नि में हैं तो अशुभ है। पश्चिम वायु दिशा से पूर्व अग्नि दिशा में दरवाजे अशुभ है। दरवाजे हमेशा एक सीध गमन वाले लगाना चाहिए, जिससे द्वार दोष नहीं रहेगा। पूर्व से पश्चिम नैऋत्य की ओर दरवाजे को अशुभ माना जाता है। दरवाजे हमेशा एक गमन वाले लगाना चाहिए। उत्तर ईशान दिशा से पश्चिम दक्षिण नैऋत्य की ओर गमन वाले दरवाजे अशुभ है। दरवाजे हमेशा एक सीध में होना चाहिए, जिससे प्राण वायु की रुकावट नहीं होगी। दक्षिण मुख दरवाजे वाले घर के लिए दक्षिण से उत्तर वायु दिशा की ओर गमन वाले दरवाजे अशुभ है। दरवाजे एक सीध में होना चाहिए। एक सीध में द्वार सही है, इस प्रकार दरवाजे लगाना चाहिए। प्राण वायु की रुकावट नहीं है, इसीलिए ये दरवाजे शुभ कहलाते हैं। चारों तरफ सड़क होने वाला प्लॉट बहुत अच्छा प्लॉट माना जाता है। वर्गाकार चौकोर भूखंड शुभ माने जाते हैं। आयताकार भूखंड शुभ चौड़ा, बालिका शिशु स्त्रियों के लिए शुभ उत्तरमुखी माना जाता है। पूर्वमुखी आयताकार लंबा नर शिशु के लिए लाभदायक माना जाता है। वृत्ताकार सूर्य के समान गोल देवस्थानों की तरह शुभ, जिसके आसपास सड़क या आवागमन हो, शुभ माना जाता है। चौराहे पर चारों प्लॉट में से एक प्लॉट जिसमें उत्तर और पूर्व दिशा की ओर सड़क हो, अति उत्तम प्लॉट माना जाता है। जिस प्लॉट पर पूर्व की ओर सड़क और दक्षिण की ओर सड़क हो, वो व्यापार के लिए ठीक प्रकार से माना जाता है और व्यापार के लिए अच्छा प्लॉट होता है। व्यापार के लिए ठीक कारखाना, दवाखाना, सिनेमा, दुकान आदि के लिए शुभ प्लॉट उसे कहते हैं जिसके पश्चिम की ओर सड़क और दक्षिण की ओर सड़क हो। उस प्लॉट पर आप मकान बना सकते हैं जिसमें
ईशान में सड़क और अग्नि में सड़क हो। रहने और मकान बनाने के लिए अति उत्तम प्लाट वो होता है जिसके उत्तर में सड़क और पूर्व में सड़क हो। जिस प्लाट का उत्तर ईशान बड़ा हुआ है वो प्लाट शुभ माना जाता है। प्लाट के आगे पीछे सड़क दोनों ऐसा प्लाट मिश्रित फल देने वाला होता है। इसमें रहने वाला ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता। कभी भी तलघर बनाना पड़े तो पूर्व उत्तर तरफ से खुदाई कर दक्षिण पश्चिम की दीवार से थोड़ी जगह छोड़कर तलघर बनाना चाहिए। वर्गाकार भूखंड, जिस भूमि की लंबाई चौड़ाई समान हो उसे वर्गाकार भूमि कहते हैं। यह भूमि शुभ मानी जाती है और यह प्लॉट शुभ होता है। जिस प्लॉट का ईशान कोण बड़ा होता है वो उपयोगी होता है। पूर्व आग्नेय कम है वो प्लॉट भी उपयोगी होता है। जहां पर चार सड़क के मिलने वाले स्थान चौराहे में अग्नि, वायु, नैऋत्य के स्थानों के कोण कटे भी क्यों न हो उपयोगी होते हैं। ईशान अगर कट गया है तो अनुपयोगी होगा। प्लॉट के उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के कोण को ईशान कोण कहते हैं। ये पूजा का स्थान होता है। भोजन बनाने के लिए सही स्थान, पूर्व और दक्षिण का कोण भोजन बनाने के लिए सही स्थान होता है। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य छोड़कर स्नानगृह बना सकते हैं। अग्नि संबंधी कार्य, रसोई घर, अग्नि एवं विद्युत संबंधी कार्य के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा सही मानी जाती है। कारखाने में तैयार माल वायु और अग्नि में रखना चाहिए, नैऋत्य में नहीं। कच्चा माल नैऋत्य में रखना चाहिए। विद्युत संबंधी कार्य के लिए पूर्व और दक्षिण दिशा के कोण में आप विद्युत संबंधी कार्य कारखाने के लिए कर सकते हैं। कारखाने के लिए भारी मशीन आप पश्चिम और दक्षिण के कोण में रख सकते हैं। बोरिंग या कुआं सही स्थान पर होना चाहिए। इसकी सही दिशा है पूर्व, ईशान और पश्चिम। अशुभ प्लाट, जिस प्लाट का ईशान कटा हुआ है वो स्थान गलत होता है। स्त्रियों एवं बालिकाओं के लिए यह अशुभ होता है। एल प्रकार का भूखंड अशुभ प्लाट है। मटके टाइप भूखंड नहीं बनाना चाहिए। अर्धगोलाकार भूखंड नहीं बनाना चाहिए। अंडे के आकार जैसा भूखंड खराब होता है। पेंसिल के आकार का भूखंड गलत प्लाट कहलाता है जो आर्थिक हानि कर सकता है। जिस प्लाट का उत्तर पश्चिम बड़ा हो वो प्लॉट गलत होता है। सुधार कर इसको सही बनाया जा सकता है। ऐसा प्लाट जिसके आग्नेय कोण में दक्षिण बड़ा हुआ भाग है अशुभ प्लाट है। ऐसा प्लाट जिसमें नैऋत्य कोण बड़ा हुआ है अशुभ फल देता है। पी टाइप भूमि धन एवं शारीरिक परेशानी वाली भूमि कहलाती है। त्रिकोण भूमि राजभय, शत्रुभय देने वाली कहलाती है। बैलगाड़ी जैसी भूमि अनेक विपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस भूमि पर कभी प्लाट नहीं बनाना चाहिए। ढोलक के जैसी आकार वाली भूमि मृत्युकारक होती है, यह भी अशुभ प्लाट कहलाता है। गोमुख वाली जमीन पर वास करने वाले शुभ कहलाते हैं, लेकिन व्यापार करने के लिए यह प्लॉट अशुभ प्लॉट कहलाता है। जिस प्लॉट की वायु दिशा में सड़क खत्म होती है वो प्लॉट अच्छा नहीं माना जाता। जिस प्लॉट के दक्षिण नैऋत्य पर सड़क समाप्त होती है और दक्षिण दिशा पर सड़क समाप्त होती है, ये दोनों ही प्लॉट अशुभ प्लॉट कहलाते हैं। जिस प्लॉट पर नैऋत्य, दक्षिण, पश्चिम और वायु दिशा में टी बनती है वो प्लॉट भी अशुभ कहलाता है। यू प्रकार का भूखंड भी नहीं बनाना चाहिए। यू प्रकार उत्तर पूर्व वाला प्लॉट है तो बना सकते हो। दक्षिण या पश्चिम दिशा वाला भूखंड हो तो नहीं बनाना चाहिए।
तीनों तरफ दीवार और एक तरफ खुला यू टाइप मकान पूर्व उत्तर सड़क हो तो बना सकते हैं, पर दक्षिण एवं पश्चिम दिशा सड़क हो तो यू टाइप मकान नहीं बनाना चाहिए। सुधार किया हुआ प्लॉट। दक्षिण आग्नेय बढ़ा हुआ है, इसको सुधार कर उपयोग कर सकते हैं। दक्षिण घटाई हुई जगह का उपयोग नहीं करना चाहिए। सुधार किया हुआ प्लॉट उपयोग नहीं कर सकते। दक्षिण नैऋत्य बढ़ा हुआ है, आग्नेय घटा हुआ है, इसलिए नुकसानदायक प्लॉट है। सुधार कर उपयोग कर सकते हैं। पश्चिम वायव्य में बढ़ा हुआ प्लॉट अशुभ है, इसको सुधार कर बनाया जा सकता है। बची हुई जगह का उपयोग नहीं करना चाहिए। वायव्य उत्तर में बढ़ी हुई जगह नुकसानदायक है, इसको सुधार कर बनाया जा सकता है। बची हुई जगह स्वयं के उपयोग में नहीं लेना चाहिए। अशुभ प्लॉट सुधार कर बनाया जा सकता है। उत्तर में सड़क हो, ईशान घटा हुआ हो, अशुभ है, सुधार कर बनाया जा सकता है। पूर्व में सड़क हो, सुधार कर बनाया जा सकता है। ईशान घटा हुआ हो, प्लॉट सुधार कर बनाया जा सकता है। उत्तर में सड़क और पूर्व में सड़क, ईशान बढ़ा हुआ स्थान बना सकते हो। नैऋत्य में सड़क हो तो ईशान कोण में कुआं बनाया जा सकता है। अग्नि में सड़क हो तो ईशान में बोरिंग बनाया जा सकता है। ईशान में सड़क हो तो ईशान में बोरिंग किया जा सकता है। वायव्य में सड़क हो तो ईशान में बोरिंग किया जा सकता है। प्लॉट के डायगोनल लाइन पर बोरिंग नहीं बना सकते हैं। प्लॉट के ईशान कोण में पानी का बहाव होना चाहिए और नैऋत्य कोण में ज्यादा ऊंचा रखना चाहिए। यह कैसेट आपके 1 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक बचा सकती है। वास्तु सिद्धांतों का अनुसरण करने से आपका भला ही होगा, हानि कभी नहीं होगी। इस विषय पर कथित चीजों को आपके समक्ष पूरी ईमानदारी से रखने की कोशिश की गई है, ताकि आपकी और आपके परिवार को सुख शांति बनाए रखने और धन बढ़ाने में सहायक हो। वास्तुशास्त्र जात पात के बंधन से जकड़ा हुआ अपने तेज को खो गया है। उसे जन मानवों तक पहुंचाने और उपयोगी बनाने की मेरी इच्छा है। मकान चाहे मिट्टी का क्यों ना हो, इस शास्त्र के अनुसार बनाया या बनवाया जाए तो वो सभी प्रकार के सुखों के खजानों से भरा महल बन जाएगा। ये मेरा यूं ही कहना मात्र नहीं, इस कैसेट को सुनने के बाद इसके उदाहरण के जरिए आप खुद महसूस कर सकते हैं। आधुनिक युग में वास्तु विज्ञान के चमत्कार नामक ग्रंथ में वास्तु संबंधी जो अनमोल ज्ञान वर्णित है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस कैसेट को सुनकर समझकर इसके सिद्धांतों को व्यवहार में लाकर सुखी एवं समृद्धशाली जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुपम उदाहरण: ताजमहल, स्वर्ण मंदिर, मां बगलामुखी मंदिर, प्राचीन महादेव का मंदिर, महाकालेश्वर उज्जैन, मां वैष्णो देवी, सावरिया सेठ का मंदिर और शिरडी के साईं बाबा का मंदिर। इतने उदाहरण और वास्तु सिद्धांतों को आपने इस कैसेट में सुना। यह कैसेट श्री कैलाश परमार वास्तुशास्त्री ने अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर तैयार की है। यह कैसेट आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता लेकर आएगी। श्री कैलाश परमार का